हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हमारी बुक जो मेन रीडर बुक है उसकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग रीड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, यानी उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। आज की इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट रीड करेंगे। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। पहला पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग seagull was alone on his leash. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. यानी एक सीगल है समुद्री पक्षी, ठीक है। एक समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर, समुद्र यानी चट्टान का जो किनारा निकला होता है उसे लेस कहते हैं, जो आगे कोना निकला होता है उसे हम लेस कहते हैं। चट्टान पर अकेला था। उसके 2 भाई और बहन जो थी वो पहले ही उड़ान भरकर जा चुके थे, यानी उसके भाई बहन जो थे वो ऑलरेडी उड़ान भरकर आगे जा चुके थे, ठीक है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो जो था वो उनके साथ उड़ान भरने से डर रहा था, उसको डर लग रहा था, ठीक है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the leash and attempted to flap his wings, he became afraid. यानी कि जैसे ही उसने उस चट्टानों पे से क्या कहते हैं दौड़ लगाई, आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, वही मैं उड़ान भरता हूँ, उसने पंख फड़फड़ाने शुरू किए, कोशिश की, तो वह डर गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, लिखा है ना, फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम स्केयर्ड अफ्रेड, और वह डर गया, ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बीनेथ। वह डर गया, नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था, यानी समुद्र देख के डर गया, उसको वो बड़ा दूर दूर तक फैले हुए समुद्र को देखकर उसे डर लग गया। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स, सच ए वे लॉन्ग वे डाउन माइल्स। समुद्र जो उससे फैला देखा, जिससे वह डर गया, तो उसे नीचे की ओर देखा तो उसे लगा कितना लंबा रास्ता है, मीलों नीचे जाना है। उसको लगा कि इस पहाड़ी से समुद्र तक नीचे जाने के लिए तो बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, उसे देखकर वह डर गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leash where he slept at night. अब उसको क्या लगा कि उसको लग रहा था कि उसके पंख जो है वो इस उड़ान में उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो वह घबरा गया और घबरा कर उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया और वह वापस अपने होल में, सुराख में जहाँ वह रहता था, जाकर रात को सोते थे, वह उस सुराख में चला गया। सो ही बेंट हिज हेड, ये तो हो गया, where he slept at night, जहाँ वह सोता था। Even when each of his brother and little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब उसे क्या लगा, उसके भाई बहन जो थे वो चले गए थे, जबकि उसके छोटे भाइयों और उसकी छोटी बहन के पंख, जो कि उनसे छोटे थे, उसके छोटे भाई थे 2 और एक छोटी बहन थी, उनके पंख उससे छोटे थे। वह भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंखों को फड़फड़ाया और वह उड़ गए। वह डरे नहीं, उन्होंने क्या किया, वह भागकर पहाड़ी के किनारे तक गए, उन्होंने पंखों को फड़फड़ाया और वह उड़ गए, ठीक है। लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस भी नहीं जुटा सका, ठीक है। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared him so desperate. His father, जो कि उसे एक इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था, यानी वह अपने मन से डर चुका था, और उसके भाई बहनों ने अपने पंख फड़फड़ाए, भागते हुए गए और उड़ गए, और वह इस बात से डर चुका था, वह उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। His father and mother had come around calling to him
shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his lays unless he flew away. But for the life of him he could not move. उसके मम्मी पापा उसके पास आए, वो उससे बोले भी सही, उसे डांटा और उसे कहा कि उन्होंने उसे तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं उड़ेगा। उसके माता पिता ने उससे कहा कि अगर तुम उड़ान नहीं भरोगे तो हम तुम्हें उड़ान भरने तक भूखा छोड़ेंगे कि जब तक तुम उड़ान नहीं भर लेते हो। परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल भी नहीं सका। वह इतना डर गया था कि वह भूखा ही बैठा रहा और हिला भी नहीं। That was 24 hours ago. ये जो सारी घटना थी वो 24 घंटे पहले की थी। Since then nobody had come near him. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना उसकी मम्मी, ना उसके पापा, ना उसके भाई, ना उसकी बहन। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वह पूरा दिन और पूरा दिन से पहले अपने भाई बहनों को मतलब उड़ते हुए देख रहा था और उड़ने में निपुण होते हुए देख रहा था। वह देख रहा था कि उसके माता पिता उसके बाकी भाइयों को और उसकी बहन को उड़ना सिखा रहे थे, उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। इसके साथ साथ वह उसे समुद्र में गोता लगाना और गोता लगाकर फिश पकड़ना सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. वो वहाँ पे उसने देखा था कि उसका बड़ा भाई जो है वो किस प्रकार से वहाँ खड़ा गोते लगा रहा था और हैवरिंग नाम की एक मछली को वह पकड़ रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान के किनारे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। While his parents circled around raising a proud eagle, और माता पिता जो थे वो उस बड़े भाई के चारों ओर खड़े होकर उस पे उसकी गर्व के ऊपर चीख रहे थे, मतलब उसके गर्व भरी बातें उसके भाई के लिए कर रहे थे, उसके बड़े भाई के लिए। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau, और सारा दिन जो उसकी सारे परिवार था, सारा परिवार उस पठार के ऊपर पहाड़ी के किनारे चलता रहा। जो उसके सामने वाली पहाड़ी थी उस पर बैठा था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, मतलब जो जिस पहाड़ी पे ये था उसके सामने वाली पहाड़ी पर उसके माता पिता उसके भाई बहन सारा दिन घूमते रहे, वॉक करते रहे, मतलब चलते रहे, उड़ते रहे और इसके ऊपर टॉन्ट कसते रहे। इसकी कायरता के ऊपर वह टॉन्ट मारते रहे, यानी बार बार इसको चिढ़ा रहे थे भी तू कायर है, तू उड़ भी नहीं सका, तू आगे भी नहीं बढ़ सका। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग on his lays that faced the south. अब सूरज जो है वो उससे आकाश से ऊपर चढ़ रहा था और उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, ठीक है, he felt the heat because he had not eaten since the previous night. और जो उसकी चट्टान जिसका मुख दक्षिण की तरफ था, है ना, वह तेज धूप थी और उसे गर्मी महसूस की क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the lays and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed his eyes, then the other, and pretended to be falling asleep. मतलब वो क्या किया, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर आया और उसने एक टांग को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया और एक टांग पर वह खड़ा हो गया और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसे क्या, फिर दूसरी आंख उसे बंद कर ली, दूसरी भी बंद कर ली। उसने सोचा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा कि जैसे मैं सो रहा हूँ, ठीक है। उसने अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को ऐसा शो करने के लिए कि वह सो रहा है, उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, एक पैर ऊपर कर लिया पंखों में चले, एक टांग पर वह खड़ा हो गया। He saw his two brother and his sister lying on plateau, dozing with their heads sunk into their neck. उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके जो दो भाई हैं और बहन है वह अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए ऊँघ रहे हैं, ठीक है। His father was preening the feathers on his white back,
और जो उसके पिता हैं वो क्या कर रहे थे, वह अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे, यानी उसके पिता बैठे बैठे अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी। वह एक पठार की ऊंची जमीन पर खड़ी थी, ठीक है। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी सफ़ेद माँ की जो आगे की छाती थी वो आगे की ओर निकली हुई थी। माँ ही केवल उसको वहाँ पर खड़े होकर ऊपर की तरफ से देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाइट, हो गया। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब क्या किया उसकी माँ ने, वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी। उसकी माँ ऊपर खड़ी थी, अपने पैरों में पड़ी मछली को वह काट रही थी, फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से रगड़कर साफ कर रही थी। भाई उसकी माँ जो थी वो मछली दिखा के उसको ललचा रही थी और अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द food, the sight of the food maddened him, तो उससे क्या हुआ कि जो उस भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दी, मैडेंट बना दिया। यानी वो माँ के पैरों में जो उसने मछली देखी और वह भूखा था, 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसको देखकर वह पागल सा हो गया। नाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, अब उसे उस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, उसे बहुत पसंद था। इस प्रकार से चोंच से पैरों में अपनी मछली को दबाकर चोंच से काटना उसको बहुत पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब वह क्या कर रहा था, वह भी चाह रहा था कि वह भी मछली को अपने पैर में पकड़े, उसे काटे और अपनी चोंच को रगड़े इस प्रकार से, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह गा गा कर कर चिल्ला रहा था, अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसे कुछ खाने के लिए दे दे। वो उसकी माँ क्या कहती, गाव, उसकी माँ कह रही थी गवा कोल आ, गवा कोल आ। शी स्क्रीम्ड बैक डिजर्वली, शी स्क्रीम्ड बैक डिजर्वली, वो उसकी माँ जो थी वो उसके ऊपर हंसती हुई वापस चिल्लाई, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. उसके बाद क्या हुआ कि उसकी माँ उसके ऊपर हंसी तो वह फिर दुख से पुकारता है। 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा, वह दुख से चिल्ला रहा था कि माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन 1-2 मिनट बाद वह uttered a joyful, खुशी से चीखा। His mother had picked up a piece of the fish was flying across to him with it. क्यों चीखा वह, कि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ी। उसकी माँ ने क्या किया, मछली का टुकड़ा उठाया और उसको लग रहा था कि माँ मेरी तरफ उड़ के आ रही है, ठीक। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. अब क्या हुआ, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसने देखा कि माँ जो है वो मछली का टुकड़ा आकर उसकी तरफ आ रही है, तो वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और अपने पैरों को चट्टानों को पीटा, और जैसे खुशी से बच्चे कर रहे थे अपने पैरों को वह चट्टानों पर पीटने लगा। जैसे ही वह उड़ रही थी, ठीक है, जैसे ही वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप आने का प्रयत्न किया। जैसे ही माँ उड़ी तो उसने अपनी माँ के समीप आने का और मतलब पास जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने क्या किया उसकी माँ ने, परंतु जब उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई। उसकी माँ उसके पास आकर बिल्कुल रुक गई, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद हिम रीच टू हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा था वह उसके सामने आके रुक गई और पंख जो उसने बिल्कुल रोक दिया, और मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में ही था। उसको लग रहा था कि बस अब मैं फटाफट से झपट्टा मार के माँ की चोंच से उस मछली के टुकड़े को ले लूँगा, ठीक है।
He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. अब उसने देखा माँ मेरे पास आ गई है, लेकिन इतने पास नहीं आ रही कि वो मछली का टुकड़ा है वो मैं खा सकूं। वह हैरान हो रहा था और उसे एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी और वह भूख से पागल हो गया था। और उसने चीख के साथ वह आगे बढ़ा और वह अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिर गया। उसने उस मछली की तरफ छलांग सी लगा दी। उसे सोचा मैं माँ की चोट से ले लूँगा, और वह नीचे की तरफ गिर गया। और ठीक है, Then a monster's terror seized him and his heart stood still. तभी उसने एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। राक्षसों जैसी आवाज जो थी वह हो गई और उसका दिल जो था वो स्थिर हो गया। He could hear nothing but it only lasted a minute. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया लास्ट मिनट में, और वह 1 मिनट समाप्त हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards. उसने अगले क्षण महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वो खुल गए हैं, वो फैल गए। ठीक है। The wind rushed against the bruised feathers. और हवा जो है उसकी जो छोटे छोटे बाल हैं, जो उसकी महीन बाल हैं, उनसे टकरा रही है। Then under his stomach and again his wings. और तब उसके पेट के नीचे और पंखों के चारों ओर उसको हवा महसूस होने लगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसने महसूस किया कि हवा जो है उसके पंखों से कटती जा रही है और वह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। He was not falling headlong now. अब उसे लग रहा था कि वह गिर नहीं रहा है, उसे लग रहा था कि वह सिर के बल गिर नहीं रहा है, बल्कि हवा में लटक सा रह गया है। He was soaring gradually downwards and outwards. उसने अपने पंखों के किनारों पर महसूस किया वह सिर गिरा, वह धीरे से नीचे की ओर मुड़ रहा था। वह भयभीत भी नहीं था, ठीक है, और वह फिर चीखते हुए फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर गया और फिर नीचे की ओर चला गया। He was no longer afraid. अब वह डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy. अब वो कैसा लग रहा था, उसको सिर्फ चक्कर से महसूस हो रहे थे। Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसने फिर से अपने पंख बुलाए फैलाए और वह ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गा, उसकी मम्मी जैसे कहती थी गा 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 गा, ग्वा कोल आ। His mother swooped past him. वह गाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था तो उसकी माँ चीख कर उसकी माँ ने भी उत्तर दिया। उसकी माँ क्या बोलती थी? कोल आ, गवा कोल आ। उसकी माँ ने भी उत्तर दिया। ठीक है। He answered her with scream. Then his father flew over him screaming. और तभी उसके पिता जो है चीखते हुए ऊपर से उड़ने लगे। उसके पिता भी चीखते हुए उसके पास आ गए। ठीक। He saw his two brothers and sister flying around him. उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन है वो भी चिल्लाते हुए घोड़े की रफ्तार से उसके पास आ गए हैं। Him ये curveting and banking and soaring and diving, वह उसके चारों ओर घूम रहे थे, तिरछी उड़ाने पर रहे थे, डुबकी लगाते हुए उसने अपने भाई बहनों को देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वह ये भूल गया था कि वह उड़ नहीं सकता था। ठीक है। And commanded himself to dive and soar and curve shrinking shrilly. अब वह भूल गया था कि वह उड़ नहीं सकता था। वह चीखता हुआ आगे की ओर उछला, ऊपर चढ़ने लगा, डुबकी लगाने लगा। यानी वह ऊपर नीचे पानी में डुबकी लगानी उसने शुरू कर दी थी, हवा में डुबकी लगानी उसने शुरू कर दी थी। He was near the sea now. अब वह समुद्र के पास पहुंच चुका था। Flying straight over it. और वह ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर। Facing straight out over the ocean. ठीक है, विशाल समुद्र के ऊपर वह उड़ रहा था। ठीक। और उसके बाद ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। फिर उसने देखा कि वो बड़ा सा हरा समुद्र जो है वह उसके ऊपर है, यानी समुद्र उसके नीचे उसको दिखाई दिया और वह समुद्र के ऊपर है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन ही
saw a vast green beneath him with little rice moving over it and he turned his beak. और उसने क्या किया, उसने अपनी चोंच के दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर वह काय काय करने लगा. His parents and his brother and sister landed on his green floor. उसके माता पिता और उसके भाई बहन जो है वह उस ग्रीन फर्श यानी समुद्र के हरे हरे पानी पर आगे बैठे हुए थे. Ahead on him, they were beckoning to him. जो beckoning जो मतलब उसके फर्श पर बैठे हुए थे वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे. Beckoning him, calling shrilly, he dropped his leg to stand on the green sea. उसने डर से चीखते हुए पंखों को फड़वाते हुए वह कोशिश की. His leg sank into, उसकी टांगे जो थी वो समुद्र के अंदर चली गई. He screamed, वह चिल्लाया. With fright and attempt to rise again, flapping his wings, वह चिल्लाया कि मेरे पानी में जा रही. फिर से उसने प्रयत्न किया और पंखों को फड़फड़ाते हुए वह ऊपर आ गया. But he was tired and weak with hunger, लेकिन अब वह थक चुका था और भूख से भी कमजोर हो रहा था. And he could not rise, अब वह उड़ नहीं सकता. Exhausted by the strange, अब भूख से वह कमजोर हो चुका था और वो जो exhausted by strange यानी वो जो अजीब सा उसने उड़ के आया, पानी पे चला, ये सारा अभ्यास करा, वह उस अभ्यास से पूरी तरह से थक चुका था और वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था. ठीक है. His feet sank into the green sea and then his belly touched it, और वह उसके पैर जो थे वो समुद्र में चले गए और उसका पेट जो था वो समुद्र के पानी को छू रहा था. And he sank no farther, और उसके पंख जो थे वो समुद्र में डूबा नहीं था. उसके पंख जो थे वो ऊपर की तरफ फड़फड़ा रहे थे, वह तैर रहा था. ठीक है. He was floating on it and around him his family was screaming, और उसका परिवार उसके चारों तरफ चिल्ला रहा था खुशी से. Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था. And their beaks were offering him scrap a dog fish, और उसकी चोंच थी वो उसको बार बार डॉग फिश का उपहार दे रही थी, यानी वह अपने चोंच से खुद उसको फिश को काट काट के खा रहा था. He made his first flight, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारी फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका पार्ट 1 मैंने आज आपको रीड करा दिया है. आई होप आप सभी ने वह मेरे साथ साथ ये वीडियो देखते हुए इस लेसन को रीड करना है और समझना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी समरी सेंड करूँगी. ओके, गुड डे.